हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों जरा सोचिए कि एक एरोप्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क की तरफ जाने के लिए उड़ान भरता है, मगर टेक ऑफ करते समय अगर पायलट साहब ने उस प्लेन को हल्के से थोड़ा सा मोड़ दिया, सिर्फ 3.5 डिग्री टॉरवर्ड साउथ की ओर, तो बस इतने छोटे से मोड़ से प्लेन की डायरेक्शन में बस कुछ ही फीट की चेंजेस होगी। और इस छोटे से चेंज की वजह से इसके अंदर बैठे लोग या बाहरी दुनिया के किसी भी लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और ना ही किसी को इतने छोटे से चेंज से कोई फर्क भी पड़ेगा। मगर रियलिटी देखिए तो आपको पता चलेगा कि कंट्री के एक साइड से ट्रैवल करके दूसरी तरफ ट्रैवल करते समय ये छोटा सा चेंज बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आएगा, क्योंकि अब इस छोटे से चेंज की वजह से लॉस एंजलिस से निकला हुआ ये एरोप्लेन अब न्यूयॉर्क नहीं बल्कि सीधा वॉशिंगटन डीसी में जाकर लैंड करेगा। ठीक उसी तरह दोस्तों जिंदगी के सफर में भी जब हमारा एटीट्यूड सही नहीं होता है तो हमारी जर्नी सफलता के शिखर पे पहुंचने के बजाय दुख, तकलीफें, परेशानियां और असफलता की ओर मुड़ जाती है और ना चाहते हुए भी हम स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने एटीट्यूड में शामिल कर ली तो आप हमेशा खुश रहना सीख जाओगे, यहाँ तक कि लोग आपको कॉपी करने लगेंगे। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एटीट्यूड इज एवरीथिंग किताब का इस्तेमाल किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों इनसे मिलिए, ये है मेरा दोस्त राहुल जो आज बड़ी जल्दी में है क्योंकि आज उसे ऑफिस टाइम पे पहुंचना है। मगर आज राहुल की वाइफ ने उसे ब्रेकफास्ट देने में थोड़ी सी देर कर दी, जिसकी वजह से अब राहुल की ट्रेन भी मिस हो गई, जिसकी वजह से अब शायद राहुल को ऑफिस पहुंचने में थोड़ी देरी भी होगी। अब ऐसे सिचुएशन में राहुल के पास दो ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन ये है कि वो बिना सोचे समझे डायरेक्टली इन सारी परेशानियों का ब्लेम अपनी वाइफ के सर पे डालकर उस पे बिना सोचे समझे चिल्लाने लग जाए, ये जानने के बावजूद भी कि वो बेचारी सुबह से उसके लिए और उसके बच्चों के लिए खाना बना रही है ताकि वो अपने परिवार को स्वस्थ रख सके। और दूसरा ऑप्शन राहुल के पास ये है कि वो अपने गुस्से को दबाकर इतने सारे कामों के बीच में भी उसे सही समय पर ब्रेकफास्ट देने की कोशिश करने के लिए अपनी वाइफ को उसके एफर्ट के लिए अप्रिशिएट करे। अब दोस्तों क्या लगता है आपको कि राहुल को एक खुश और हैप्पी लाइफ जीने के लिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए? चलिए देखते हैं कि क्या होता है अगर राहुल पहला ऑप्शन चूज करता है। तो यहाँ पे हम रियलिटी को देखें तो हमें पता चलेगा कि राहुल की ट्रेन तो ऑलरेडी मिस हो चुकी है, इसलिए अब ना चाहते हुए भी अब उसे बाय रोड ही ऑफिस जाना पड़ेगा। अब भला इस चीज के लिए अपनी वाइफ को ब्लेम करने से या उस पे चिल्लाने से वो ट्रेन तो वापस आने नहीं वाली, बल्कि उल्टा चिल्लाने से और झगड़ा करने से राहुल का मूड तो खराब होगा ही होगा, साथ ही साथ उसके रिश्ते में भी एक गहरी दरार आ जाएगी और गुस्से और झगड़े की वजह से उसके ऑफिस का पूरा दिन भी बर्बाद हो जाएगा और परेशानियां कम होने के बजाय उसकी जिंदगी में तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर राहुल सेकंड ऑप्शन चूज करता है तो इनमें से कोई भी परेशानी उसके जिंदगी में नहीं आएगी। हाँ, ट्रेन मिस हो जाने के कारण बाय रोड उसे ऑफिस जाने में थोड़ी तकलीफ होगी, मगर ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी अपने पति का एक पोलाइट एंड काम बिहेवियर देखकर उसकी वाइफ को अपनी गलती का खुद ब खुद एहसास होगा और वो अगले दिन और ज्यादा एफर्ट करके अपनी पति को सही टाइम पे ब्रेकफास्ट देने की कोशिश करेगी ताकि राहुल की ऑफिस जाने की ट्रेन फिर से मिस ना हो जाए। और इस तरह से इस सेकंड अप्रोच के चलते राहुल की जिंदगी में खुशियां हमेशा बनी रहेगी और कोई भी परेशानी उसकी जिंदगी को दस्तक नहीं दे सकती। तो इसलिए दोस्तों लाइफ में हमेशा खुश रहने का सबसे सटीक और महत्वपूर्ण एटीट्यूड है ऑलवेज बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स, क्योंकि सिचुएशन और परेशानियां भले ही आपके कंट्रोल में ना हो, मगर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करने वाले हो वो चॉइस पूरी तरीके से आप ही के हाथ में होती है, जो इवेंचुअली आपकी खुशी और आपके दुख का कारण बनता है। अब दोस्तों कुछ साल पहले अरुणिमा नाम की लड़की ट्रेन से घर जा रही थी, मगर रास्ते में कुछ चोर और चक्के आ गए और उसकी सोने की चेन खींचने लगे और इस खींचातानी में अरुणिमा को चलती हुई ट्रेन से नीचे गिरा दिया गया। अब इस बेचारी लड़की को होश भी नहीं था और लड़की के दोनों पांव ट्रेन के नीचे आ गए और वो इतनी बुरी तरीके से ट्रेन की पटरियों पर गिरी कि उसे किसी चीज का होश ही नहीं रहा। वो वहीं पटरियों के बीच में ही पूरी रात पड़ी रही और कहा जाता है कि इस बीच में 49 ट्रेन वहां से गुजर गई, मगर रात के समय में किसी ने भी इस हादसे को नोटिस नहीं किया। और भला कोई नोटिस करता भी कैसे? ये लड़की बेचारी जंगल एरिया में ट्रेन की पटरियों पे जो गिरी थी। अब सुबह होते होते उसके शरीर को कीड़े चाटने लगे थे, यहाँ तक कि चूहों ने उसे कुतरना शुरू कर दिया था। ये लड़की बताती है कि उसे पता चल रहा था कि चूहे उसकी स्किन और हड्डियों को काट रहे थे, मगर वो हिल भी नहीं सकती थी, इतनी बुरी हालत में थी वो। तभी सवेरा होते ही दिन के उजालों में किसी की नजर उस पर पड़ी और उसे अस्पताल लाया गया और वहाँ पे होश आते ही उसे पता चला कि उसके कमर में बहुत ही सीरियल इंजरीज हुई है और पैर तो पूरी तरह से खत्म ही हो चुके थे। अब बेचारी लड़की को पूरी जिंदगी एक अपाहिज की तरह रहना पड़ेगा
और हमेशा प्रोस्थेटिक लेग के जरिए पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब ऐसी हालात में आप और मैं होते तो वहीं पे हार मानकर बैठ जाते, मगर इस लड़की का तो एटीट्यूड ही नेक्स्ट लेवल का था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से कहा कि हे भगवान, इतने बुरे हादसे के बावजूद भी आपने मुझे अभी तक जिंदा रखा, मतलब कि जरूर आप मुझसे इस दुनिया के इतिहास को बदलने वाला काम करवाना चाहते हो। इसलिए मैं आज और अभी से ये प्रण लेती हूँ कि इस अस्पताल से निकलने के बाद मैं अपने प्रोस्थेटिक लेग की मदद से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करूंगी और माउंट एवरेस्ट के शिखर पे जाकर अपने देश का झंडा लहरा कर आऊंगी। और अरुणिमा ने वही किया। अस्पताल से निकलते ही वो बछेंद्रिया पाल से मिली और माउंट क्लाइंब करने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। और फिर जानते हैं क्या हुआ? अरुणिमा सिन्हा ने एक एक करके ना सिर्फ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, बल्कि इस दुनिया के 7 अलग अलग सबसे ऊंचे माने जाने वाले माउंटेन को भी क्लाइंब किया और उनके शिखर पे हमारे देश का झंडा लहरा कर आई। और इसलिए आज हमारी गवर्नमेंट ने उस बेचारी लड़की जो ट्रेन की पटरियों पे मरने ही वाली थी, उसे अपनी सफलता के लिए पद्मश्री से नवाजा है, जिसने ये साबित करके दिखाया था कि हालत और परिस्थितियां भले ही चाहे हमारे हाथ में ना हो, मगर उस बुरे से बुरे नेगेटिव हालात को भी अगर पॉजिटिव एंड इफेक्टिव बनाने का एटीट्यूड अगर आपके अंदर होगा तो आप इस दुनिया में एक इतिहास रच के दिखा दोगे और तब ये दुनिया तुम्हें कॉपी करने लगेगी। यकीन ना आए तो खुद आजमा कर देख लेना दोस्त, क्योंकि दोस्तों हालात और परिस्थितियों को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है ही नहीं, मगर उस पर्टिकुलर हालात में कैसी प्रतिक्रिया देनी है, कौन सा रिएक्शन देना है, वो 100% हमारे ही हाथ में होता है। और उस नेगेटिव से नेगेटिव हालात को आप अपने जिस एटीट्यूड के साथ फेस करते हो, वो एटीट्यूड ही आपकी सफलता और खुशियों का कारण बनता है। जैसे कि एक बार एक लड़के का ब्रेकअप हो गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, इसलिए वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया। वो बस दिन रात एक ही बात बोलता रहता था कि डायना मुझे छोड़कर चली गई, डायना मुझे छोड़कर चली गई। अब दिन ब दिन उसकी हालत खराब होने लगी थी, तो उसके पिता ने इस बुक के ऑथर को कांटेक्ट किया ताकि वो इस लड़के को कंसल्ट करके उसे डिप्रेशन से बाहर लेकर आ सके। अब ऑथर इस काम के लिए रेडी हो गए और एक दिन उस लड़के को अपने ऑफिस में बुला लिया। अब होता क्या था कि उस जमाने में डीवीडी प्लेयर का इस्तेमाल होता था गाने सुनने के लिए या मूवी देखने के लिए, तो इसलिए ऑथर ने लड़के के आने से पहले डीवीडी में अपनी आवाज रिकॉर्ड कर ली कि मैंने तो छोड़ दिया, अब तू भी छोड़ दे। बस इतना ऑडियो रिकॉर्ड करके डीवीडी को तैयार कर लिया। अब लड़का जैसे ही ऑफिस में आया कि ऑथर ने बड़े ही प्रेम से उसे चेयर पे बिठाया और कहा, देखो बेटा, हम बाकी सब बातें बाद में करते हैं, तुम थोड़े दुखी लग रहे हो तो इस डीवीडी को सुनो और थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फिर हम बातें करते हैं। लड़के ने ऑथर की बात मान ली और डीवीडी प्लेयर को चलाकर हेडफोन लगाकर डीवीडी को सुनने लगा कि मैंने तो छोड़ दिया, अब तू भी छोड़ दे, मैंने तो छोड़ दिया, अब तू भी छोड़ दे। अब लड़के ने 1 मिनट तक बड़े ही ध्यान से इसको सुना, मगर अब एक ही चीज को बार बार सुनकर 3 मिनट पे तो उसे थोड़ी इरिटेशन होने लगी। मगर 5 मिनट के बाद उससे रहा नहीं गया। वो डीवीडी प्लेयर को बंद करने ही जा रहा था, मगर ऑथर ने डीवीडी प्लेयर बंद करने से उसे रोक दिया और वही सेम चीज को सुनते रहने के लिए कहा कि मैंने तो छोड़ दिया, अब तू भी छोड़ दे, मैंने तो छोड़ दिया, अब तू भी छोड़ दे। लेकिन अब 8 मिनट आते आते लड़के का सब्र का बांध टूटने लगा था। उसने डीवीडी प्लेयर को गुस्से में बंद किया और डीवीडी को बाहर निकाल लिया और जोर से चिल्लाया कि क्या बकवास है ये। अरे बेटा, क्या हुआ? अरे सर, ये डीवीडी बिल्कुल बेकार है। पूरी डीवीडी में कब से एक ही चीज प्ले हो रही है कि मैंने तो छोड़ दिया, अब तू भी छोड़ दे, मैंने तो छोड़ दिया, अब तू भी छोड़ दे। मुझे ये बकवास क्यों सुना रहे हो? ओह अच्छा, ऐसा है क्या? दिखाओ जरा। ओके, तो अब क्या करूँ इस डीवीडी का? अरे सर, इतना अच्छा डीवीडी प्लेयर है आपके पास, इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी, फेंक दो इस बकवास सीडी को, इसमें तो बस कब से एक ही चीज प्ले हो रही है। इसके बजाय इसमें कोई नई सीडी को डालो और डीवीडी प्लेयर में नए और मजेदार गाने सुनो या मूवी देखो। अब लड़की की ये बात सुनकर ऑथर हल्के से मुस्कुराए और बोले कि यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था बेटा, कि छोड़ देना इस पुरानी मेमोरी को। कब तक पुरानी एक ही सीडी को बार बार अपने दिमाग में प्ले करता रहेगा कि डायना मुझे छोड़कर चली गई, डायना मुझे छोड़कर चली गई। अगर ये 8 मिनट की सीडी जो एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हुए तुझे इतना परेशान और फ्रस्ट्रेट कर सकती है, तो पिछले 30 दिन से जो तुम इस एक ही चीज को अपने दिमाग में बार बार रिपीट करते जा रहे हो, उसे सुन सुन के तुम्हारा दिमाग कितना परेशान और फ्रस्ट्रेट हो गया होगा। और अभी तुमने खुद बोला कि इस बेकार सीडी को फेंक दो और नई और मजेदार सीडी को प्ले करो। ठीक उसी तरह अब चॉइस पूरी तरह से तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे पास भी एक बहुत ही अच्छी बॉडी, माइंड एंड पर्सनालिटी है। अब आगे तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या तुम अभी भी उस बोरिंग एंड इरिटेटिंग मेमोरी वाली सीडी को अपने दिमाग में बार बार प्ले करने वाले हो या नई और फ्रेश मेमोरी वाली सीडी को प्ले करके अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करने वाले हो। ये पूरी चॉइस बेटा अब तुम्हारे ही हाथ में है। अब ऑथर की इस लाइफ चेंजिंग एडवाइस ने लड़के की आंखें खोल दी थी और अब वो हंसते हुए चेहरे के साथ अपने घर पे वापस लौटा। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह अगर आप भी अपने एटीट्यूड को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करना सीख गए तो हालात चाहे कैसे भी हो, मगर सफलता और खुशियां
100% आप ही को मिलेगी। ये मेरी गारंटी है। आप चाहे तो आजमा कर देख लेना, रिजल्ट 100% मिलेगा। अब दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों में हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहे हैं और ये सरप्राइज बहुत ही मजेदार होने वाला है। इसलिए दोस्तों जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप सभी तक ये सरप्राइजेस जल्दी से पहुंच सके। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर हफ्ते यानी कि संडे को ऐसे ही इंस्पायरिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।